Welcome all. Today we will discuss solutions of questions of Indian Penal Code which were asked in CLAT 2019 question paper. 11 out of 50 questions in legal aptitude section were from Indian Penal Code. Let's start. Question number 1 to 3. According to principle, offense of theft के लिए 4 elements essential हैं. First, movable thing. Second, taking away of movable thing. Third, from the land of any person. And fourth, without consent. Now facts. A B को जो कि C का सन है, C के घर से अपने साथ फॉरेस्ट चलने के लिए कहता है. A and B द्वारा C को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है in this regard. Now question is, has A committed theft? प्रिंसिपल क्लियरली मेंशन करता है थेफ्ट के लिए जरूरी है टेकिंग अवे ऑफ मूवेबल थिंग एंड ए अपने साथ बी को लेकर जाता है एंड बी एक ह्यूमन बीइंग है ना कि मूवेबल थिंग. सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट. क्वेश्चन नंबर 1 to 4. प्रिंसिपल, कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा अगर वो एक्ट गुड फेथ में किया है एंड एक्ट का पर्पस किसी भी पर्सन और प्रॉपर्टी को ग्रेटर हार्म से प्रिवेंट करना हो. फैक्ट्स. ए डूबते हुए बॉय को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में जंप करता है. ए बॉय को वाटर से बाहर पुल कर रहा होता है, तभी सी ए को हिट करता है. ए बॉय को छोड़ देता है एंड सी पर अटैक करता है. कॉन्सिक्वेंटली बॉय की डेथ हो जाती है. क्वेश्चन इज, क्या बॉय की डेथ के लिए ए लायबल है? आंसर इज नो, बिकॉज ए एक्टेड इन सेल्फ डिफेंस एंड एज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ए का एक्ट गुड फेथ में था एंड सी से खुद को होने वाले हार्म से प्रिवेंट करने के लिए था. सो द करेक्ट आंसर इज ए हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किलिंग द बॉय. क्वेश्चन 1 to 5. प्रिंसिपल, पार्टली एक्ट एंड पार्टली ओमिशन का अफेक्ट ऑफेंस होता है. फैक्ट्स. ए अपनी डॉटर डी को फूड नहीं देता है एंड डी को रूम में कन्फाइन कर देता है. कॉन्सिक्वेंटली डी की डेथ हो जाती है. क्वेश्चन इज, क्या ए ने ऑफेंस किया है? ए के द्वारा डी को फूड नहीं देना ए का ओमिशन है एंड डी को कन्फाइन करना ए का एक्ट है. मोरओवर डी की डेथ ए के एक्ट एंड ओमिशन का अफेक्ट है. सो आंसर इज सी, ए कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किलिंग डी. क्वेश्चन 1 to 6. प्रिंसिपल, कोई एक्ट ऑफेंस नहीं है अगर वो एक्ट अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज के लिए हो एंड इन मैडनेस किया हुआ हो. एक्ट ऑफेंस नहीं है. फैक्ट्स. ए मैडनेस के इन्फ्लुएंस में बी को किल करने का अटेम्प्ट करता है एंड बी अपने आप को सेव करने के लिए ए को किल कर देता है. सो इट इज क्वाइट क्लियर बी का एक्ट इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, दैट इज अपनी लाइफ ए से सेव करने के लिए. सो द करेक्ट आंसर इज डी, बी हैज नॉट कमिटेड ऑफेंस. क्वेश्चन 1 to 7. प्रिंसिपल, मेन सिर्फ उसके द्वारा किए एक्ट के लिए ही नहीं बट उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी गिल्टी है. नाउ फैक्ट्स. ए बी के एनिमल को किल करना चाहता था. उसने बी को एनिमल के साथ खड़े हुए देखा एंड एनिमल पर गन से शूट किया. गन शॉट से बी की डेथ हो जाती है. इट इज क्वाइट क्लियर बी की डेथ ए के एक्ट का कॉन्सिक्वेंस है एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ए इज गिल्टी ऑफ किलिंग बी. क्वेश्चन नंबर 1 to 9. प्रिंसिपल, जो कोई भी चीटिंग करने का अटेम्प्ट करता है उसने ऑफेंस किया है. फैक्ट्स. ए बी के साथ फ्रॉड करने के इंटेंशन से बी से 500 रुपए लेता है. सो इट इज क्लियर यहां ए का इंटेंशन बी के साथ फ्रॉड करने का है, दैट इज ए बी को चीट करना चाहता है. सो करेक्ट आंसर इज बी, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ चीटिंग. क्वेश्चन 130. प्रिंसिपल, किसी पर्सन से रिलेटेड बाय वर्ड्स कोई इंप्यूटेशन पब्लिश की जाती है तो ये उस पर्सन का डिफेमेशन होगा. फैक्ट्स. मैरिज सेरेमनी में ए पैम्पलेट सर्कुलेट करता है जिसमें लिखा होता है ब्राइड की सिस्टर एस थीफ है, उसने ग्रूम के शूज स्टील किए हैं. यहां ए द्वारा एस के अगेंस्ट इंप्यूटेशन पब्लिश की गई है. सो द करेक्ट आंसर इज ए डिफेम्ड एस. क्वेश्चन 146. प्रिंसिपल, किसी भी एक्ट से कोई हार्म हो तो भी वो ऑफेंस नहीं यदि वो एक्ट गुड फेथ में हो एंड उस पर्सन के बेनिफिट के लिए किया गया है, चाहे उस एक्ट के लिए उस पर्सन ने अपनी कंसेंट ना दी हो. फैक्ट्स.
ए पर लाइन अटैक करता है एंड जब लाइन उसको ड्रैग कर रहा होता है, ए हेल्प के लिए पुकारता है, बी जो वहां से गुजर रहा होता है ए की गन गुड फेथ में पिक करता है एंड लाइन पर फायर करता है एंड इससे ए इंजर्ड हो जाता है। बी ने पहले कभी गन यूज नहीं की थी। क्वेश्चन इज क्या बी ने ऑफेंस किया? आंसर इज नो, बिकॉज बी का एक्ट गुड फेथ में था एंड टू सेव द लाइफ ऑफ ए। सो द करेक्ट आंसर इज बी। बी इज नॉट लायबल एज ही हैज डन द एक्ट इन गुड फेथ। क्वेश्चन 147 प्रिंसिपल एक्ट ऑफेंस नहीं होगा यदि जिस पर्सन ने एक्ट किया है ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन उस एक्ट के नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए इनकेपेबल हो एंड इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट विल एंड विदाउट हिज नॉलेज हो। फैक्ट्स ए बी एंड सी बार में पार्टी कर रहे होते हैं। ए के कंटिन्यूअस परसुएशन पर बी एंड सी एल्कोहल कंज्यूम करते हैं। बी एंड सी ने इससे पहले कभी एल्कोहल कंज्यूम नहीं किया है। इंटॉक्सिकेशन के बाद बी एंड सी में आर्गुमेंट होता है एंड सी बी को फुल फोर्स से पुश कर देता है जिससे बी को सीरियस इंजरी होती है। प्रिंसिपल में क्लियरली मेंशन है इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट विल एंड विदाउट नॉलेज होना चाहिए तभी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए, सी इज लायबल। क्वेश्चन 148 प्रिंसिपल हर एक पर्सन के पास बाय रीजनेबल फोर्स अपनी बॉडी एंड प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए प्राइवेट डिफेंस का राइट है अनलेस उस पर्सन के पास पब्लिक अथॉरिटीज से प्रोटेक्शन प्राप्त करने का समय ना हो। नाउ फैक्ट्स। एक्स को 5 PM पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि वाई अपने फ्रेंड्स के साथ मिडनाइट को एक्स के क्रॉप्स बर्न करने का प्लान बना रहा है। एक्स पुलिस स्टेशन पर इन्फॉर्म नहीं करता है जो कि सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है एंड वो अपने फैमिली मेंबर्स को गैदर करता है एंड उन्हें स्वर्ड्स एंड लाठी जैसे वेपन्स कलेक्ट करने का बोलता है जिससे वो अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सके। 11 PM वाई एंड उसके साथी क्रॉप को अटैक करते हैं एंड एक 7 फाइट शुरू होती है जिससे वाई सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। सो फैक्ट से क्लियर है एक्स के पास सफिशिएंट टाइम था पब्लिक अथॉरिटीज की प्रोटेक्शन लेने का बाय इन्फॉर्मिंग टू पुलिस स्टेशन जो कि सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज डी, एक्स एंड हिज फैमिली इज लायबल एज दे हैव नॉट इन्फॉर्म्ड द पुलिस। क्वेश्चन 149 प्रिंसिपल कोई पर्सन वोटर को डिवाइन प्लेजर फेस करने के ग्राउंड पर किसी पर्टिकुलर मैनर में वोट के लिए इंड्यूस करने का अटेम्प्ट करता है या इंड्यूस करता है तो वो पर्सन फ्री एक्सरसाइज ऑफ राइट टू वोट पे इंटरफेयर करने का ऑफेंस के लिए गिल्टी होगा। फैक्ट्स। इलेक्शन कैंपेन के दौरान कैंडिडेट एक्स वोटर्स से कहती है कि यदि उन्होंने उसे वोट नहीं दिया तो वोटर शापित होंगे एंड वोटर्स को गॉड लाइक नहीं करेंगे बिकॉज द कैंडिडेट इज चाइल्ड ऑफ गॉड। फैक्ट से क्लियर है X attempted to induce voters by means of divine displeasure. So the correct answer is A. X has committed an offense.